नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा छठी भूगोल। पाठ 9 ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन यह भूगोल की एक शाखा मानवीय भूगोल का हिस्सा है। और जैसा कि आप स्लाइड देखते हुए बहुत कुछ समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें बल्ब दिखाई दे रहा है और इस बल्ब में हमारी धरती है, हमारे कुछ बिल्डिंग्स भवन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ लोगों को दौड़ते हुए। तो इसको देखकर भी हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारा जीवन किस दिशा में दौड़ रहा है। किस और हम देख रहे हैं कि हमें कुछ भी काम करने होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन इस स्लाइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस स्लाइड में हम देख रहे हैं सूरज, यहाँ पर कुछ हमें दिखाई दे रहा है पंखा जैसा, यहाँ बादल हम देख रहे हैं, यहाँ कुछ स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। यहाँ पर हमें सोलार पैनल दिखाई दे रहे हैं और प्रकृति हमारे आसपास है। हम प्रकृति के बीचों बीच हैं। चलो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या काम हो रहा है। वाह, कितना सुंदर। एक गाड़ी अपनी गति से अपनी मंजिल की ओर चलती जा रही है, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं गाड़ी अपनी दिशा में आगे बढ़ रही है, चाहे सपाट रोड हो, चाहे ऊंचाई वाला रास्ता हो, चढ़ाई वाला रास्ता हो, गाड़ी अपनी दिशा में बराबर चलती जा रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कोई व्यक्ति है जो अपने कपड़ों पर कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? तो कपड़ों पर प्रेस कर रहे हैं। बगल में यहाँ शायद वॉशिंग मशीन रखी हुई है। ये तो आप सबका जाना पहचाना मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन चार्ज हो रहा है। यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और आपने अपने घरों में भी देखा होगा, मोबाइल फोन जब चार्जिंग पे हम रखते हैं तो इस तरह से बैटरी हमें चार्ज होते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पंखा चलता हुआ। गर्मी के मौसम में तो बिना पंखे के बैठना भी हम नहीं गवारा कर सकते। और यहाँ हमारे किचन में काम करता हुआ, हमारे लिए मसाले पीसता हुआ, हमारे लिए जूस बनाता हुआ, बहुत सारा काम करता है हमारे लिए ये हमारा मिक्सर। तो हम देखते हैं कि चाहे रास्तों पर गाड़ी का चलना हो या मोबाइल फोन का चार्ज होना हो, घर में पंखे का चलना हो, किचन में मिक्सर का उपयोग करना हो, या अपने कपड़ों पर प्रेस करने के लिए, इस्त्री करने के लिए हम प्रेस का उपयोग करें, हमें किसी न किसी रूप में कुछ चार्जिंग की आवश्यकता होती है। चार्जिंग की मतलब जब गाड़ी चलती है, कार चल रही है, ऑटो रिक्शा, बस ये चल रहे हैं, तो हमें उसके लिए कुछ ईंधन की आवश्यकता होती है। वह ईंधन किस रूप में होता है? वह ईंधन होता है पेट्रोल या डीजल के रूप में। मोबाइल जब चार्ज करते हैं तो हम चार्जर कहाँ लगाते हैं? तो हम प्लग में चार्जर लगाते हैं और हमारा मोबाइल चार्ज होता है। तो मोबाइल को चार्ज होने के लिए भी एक एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से। उसी तरह से हम जब पंखा हमारा चलता है तो पंखे को चलाने के लिए भी हमें किसी न किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
अपने आप पंखा नहीं चलता। पंखा चलाते हैं तो हम बिजली का स्विच ऑन करते हैं और स्विच ऑन करते ही पंखा चलने लगता है। या हम जब कपड़ों पर प्रेस करते हैं तो हम वायर को प्लग में लगाते हैं और उससे प्रेस करते हैं। कई जगह हमने देखा होगा कि प्रेस करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे जो प्रेस करते हैं लोग, वहाँ पे वो लोग प्रेस में पत्थर का कोयला भरते हैं, कोयला जलाते हैं और उसकी गर्मी से हम कपड़ों पे प्रेस करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह कि जो भी हम कार्य करते हैं उसके लिए हमें किसी न किसी रूप में कुछ चार्जिंग की आवश्यकता होती है, और ये चार्जिंग अलग अलग रूप में हमारे सामने होती है। कहीं पर ईंधन के रूप में हो रही है, ईंधन को हम जला रहे हैं तो हमको चार्जिंग मिल रही है। कहीं हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो हमारा चार्जिंग हो रहा है। मतलब हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, और यह शक्ति जो होती है इसे हम ऊर्जा के रूप में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हम जब दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, तो हमें शरीर में एक तरह की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हमारे शरीर में, हम लोग बोलते हैं ना, एनर्जी नहीं रह गई है दौड़ने के लिए या काम करने के लिए, वो एनर्जी क्या है, शक्ति क्या है? वो है आपके शरीर में निहित ऊर्जा। तो ऊर्जा जो है यह हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है, अनिवार्य हिस्सा है। ऊर्जा नहीं तो जीवन नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि जिस ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, जिस ऊर्जा का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वो हमें मिलती कहाँ से है? तो सबसे पहले जो हमारे ध्यान में आता है कि वो हमें मिलती है कहाँ से? बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से। और हमने अपने घरों के आसपास कहीं भी, चाहे हम शहर में रहते हो, चाहे ग्रामीण भागों में रहें, चाहे छोटे शहरों में रहें, इस तरह के बिजली के खंभे हमने कहीं न कहीं देखे ही होंगे। और ये जो बिजली के खंभे हैं, इनसे बिजली की सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। और इस बिजली से हमारे घरों में पंखे चलते हैं, ट्यूबलाइट्स चलती है, बल्ब जलते हैं, किचन में फ्रिज का इस्तेमाल होता है तो फ्रिज चलता है, टीवी हम सब देखते हैं, टीवी चलता है, हमारा मोबाइल चार्ज होता है, बिल्डिंग्स में अलग अलग फ्लोर पे जो लाइट जलती है, बल्ब जलते हैं, उसमें उसका इस्तेमाल होता है। पानी सप्लाई करने के लिए, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं तो पानी सप्लाई करने के लिए जो पंप चलता है, वो सारे चीज़ें जो है इसी बिजली से संचालित होती हैं। इसके अलावा बिजली का उपयोग हमारे जीवन में और कहाँ होता है? तो हम देखते हैं कि इसके अलावा लोकल ट्रेन चलने के लिए, और जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है या मेल ट्रेन, उनके संचालन के लिए, क्योंकि आजकल हम बिजली के इंजन का उपयोग करते हैं। प्राचीन समय में, प्राचीन मतलब बहुत पुराने समय की बात नहीं, आज से हम 100 साल पहले की बात करें तो उस समय कोयले के भाप से चलने वाले इंजन का इस्तेमाल होता था। मैं ये विश्व स्तर पर बात कर रही हूँ, और हमारे भारत में तो आज से 50-60 साल पहले भी कोयले के भाप पे चलने वाले इंजन का इस्तेमाल होता था। आज लेकिन ऐसे इंजन का इस्तेमाल लगभग न के बराबर है, और आज हम बिजली से चलने वाले इंजन का प्रयोग देखते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े फैक्ट्रीज में बिजली की आवश्यकता होती है, बिजली की आपूर्ति होती है और फैक्ट्री का संचालन होता है। लिक्विड पेट्रोल की, फ्यूल की हम बात करें तो डीजल और पेट्रोल, यहाँ हम देख रहे हैं लिक्विड फ्यूल लिखा हुआ है। लिक्विड फ्यूल मतलब तरल ईंधन। तरल ईंधन के रूप में मुख्यतया जो यूज होता है वो है पेट्रोल, डीजल और घासलेट, जिसे हम केरोसिन भी कहते हैं, इसका उपयोग होता है। गैस का उपयोग भी हम अपने आसपास देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अपने घर में हमारे जो गैस चलती है तो वो भी गैस का एक रूप है। कहीं कहीं पर हम देखते हैं बाथरूम वगैरह में हीटर जो इस्तेमाल होते हैं पानी गर्म करने के लिए, उसके लिए भी गैस का इस्तेमाल होता है। आजकल पाइप गैस आ गई है। पाइप गैस में भी उसमें भी हमें गैस मिलती है, घरों में पाइप गैस का प्रयोग हो रहा है। तो गैस के भी अलग अलग उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। इसके अलावा ऊर्जा के कुछ नए स्रोतों पर भी आजकल काम चल रहा है, उन पर हम बात करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि ऊर्जा के अलग अलग रूपों का हम उपयोग कर रहे हैं, और ये ऊर्जा हमें मिलती कहाँ से है, क्या सोर्सेज हैं उन ऊर्जा के, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आगे। और इस ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी लगातार करते हैं। उसके प्रारूप अब बदलते जा रहे हैं। पहले केवल हम घर के लाइट पंखे चलाने के लिए बिजली का इस्तेमाल करते थे। आज बिजली का इस्तेमाल पानी गर्म करने के लिए भी हो रहा है, मोबाइल चार्ज करने के लिए भी हो रहा है, चाय बनाने के लिए भी हो रहा है। अलग अलग अप्लायंसेस आ गए हैं कि आपने वो पॉट लिया और प्लग में लगा दिया, पानी डाल दिया, पानी गर्म हो गया, उसमें चाय बन गई, कॉफ़ी बन गई। यहाँ तक कि गैस भी इलेक्ट्रिक से चलने वाले आ गए हैं। तो बिजली का इस्तेमाल हम अलग अलग रूपों में आज अपने घरों में कर रहे हैं। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत हमारे दैनिक जीवन में है वो है इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली, विद्युत जिसे हम कहते हैं। तो यह विद्युत निर्माण कैसे होता है, किस तरह से उसे हम अपने जीवन में उपयोग कर पाते हैं, तो सबसे उसके प्राइमरी स्रोत जो है वो क्या है, सबसे उसका जो मूल स्रोत है पारंपरिक, वो है कोयला। पहले हम गांव में घरों में जब तक गैस का आविष्कार खोज नहीं हुई थी तब तक हम घरों में ईंधन जलाते थे, लकड़ी जलाते थे, कोयला जलाते थे। उसके बाद बिजली आ गई है तो उससे अब बल्ब वगैरह बिजली से चलते हैं। यहाँ पर आपको विंड मिल दिखाई दे रही है, यहाँ कुछ सोलर पैनल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कुछ कचरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोलतार हम देख रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारे अब वस्तुएं ऐसी हैं, बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं कि जिनसे हम बिजली का निर्माण करते हैं। चलो यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर एक लड़की है, वो पढ़ाई कर रही है, रात का समय है और लालटेन जलाकर वो पढ़ रही है। कैसे पता चला रात का समय है? क्योंकि लालटेन जल रही है। और लालटेन में किस जलने के लिए, लालटेन को जलाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल हम करते हैं? तो हम इस्तेमाल करते हैं मिट्टी के तेल का या केरोसिन का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर खेतों में जब फसल कट जाती है तो फसल को काटकर उसकी बालियाँ, उनमें से दाने, अनाज के दाने अलग किए जाते हैं। बाद में उन दानों में भूसा होता है, तो उस भूसे को अलग करने के लिए जो पारंपरिक रूप से इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से वो अनाज ऊपर से गिराया जाता है, उसकी एक विधि होती है, उस तरीके से उसे हम गिराते हैं। तो जो भूसा होता है वो उड़ जाता है और जो अनाज का दाना है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह से लड़की के हाथ में हम चक्री देख रहे हैं। ये चक्री हम सभी, आप सभी ने कभी न कभी इसको अपने हाथों में लिया होगा, और हवा आती है जैसे तो ये चक्री के पंखे घूमने लगते हैं। यानी यहाँ पर हम हवा का उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे आसपास मौजूद है, उपलब्ध है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा तो सब जगह है। तो उस हवा का उपयोग करके ये किसान जो है ये अपना काम कर रहा है, यानी हवा से वो ऊर्जा ले रहा है। इसे हम कहते हैं पवन ऊर्जा। यह दृश्य तो हम सबके लिए बहुत कॉमन है। हमारे आसपास ऑटो रिक्शा चलते हैं, और ये ऑटो रिक्शा पेट्रोल या डीजल से चलने वाला नहीं, बल्कि ये सीएनजी, यहाँ लिखा हुआ है सीएनजी, यानी सीएनजी गैस से चलने वाला ये ऑटो है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ठेला है, शायद बड़ा पाव या कुछ खाद्य सामग्री बिक रही है। तो इस ठेले पर भी इसने गैस ये जलाई। यहाँ एक सिलेंडर दिख रहा है, यहाँ रोशनी हो रही है, लेकिन ये पारंपरिक लालटेन से ऊर्जा नहीं ले रहा है, रोशनी नहीं ले रहा है। ये छोटा सा एक सिलेंडर रखा हुआ है। उसी तरह से ये यहाँ पर कुछ तल रहे हैं, फ्राई खाने का सामान कुछ बना रहे हैं और उसको तल रहे हैं, और उसके लिए भी यहाँ पर गैस का सिलेंडर रखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और उसी तरह से रिक्शा चलाने के लिए CNG। CNG मतलब क्या? CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो CNG और LPG इसका उपयोग यहाँ पर हो रहा है अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और यह जो है ये प्राकृतिक गैस है,
तो हम प्राकृतिक गैस से ऊर्जा लेकर काम कर रहे हैं। पेट्रोल पंप का सीन है ये हम सबके लिए बहुत ही चिर परिचित दृश्य है। पेट्रोल पंप गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरते हुए, ये पेट्रोल या डीजल जब गाड़ी में फुल रहता है तो हमारी गाड़ी बराबर चलती है। गाड़ी मतलब हमारी, चाहे वो रिक्शा हो, ऑटो रिक्शा हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे बड़े बड़े ट्रक हो, सभी को चलाने के लिए इस तरह से पेट्रोल पंप पर आपने गाड़ियों की भीड़ देखी होगी जहां पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अभी हमने इसकी पिछली स्लाइड में देखा कि हम सीएनजी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल पेट्रोल पंप पर सीएनजी वाले पेट्रोल पंप भी रहते हैं। अब चूंकि उसे हम पेट्रोल पंप कहते हैं इसलिए हमारी आदत पड़ गई है, अदरवाइज उसे हम कहते हैं सीएनजी यानी गैस स्टेशन, जहां पर गैस भरी जाती है और उस गैस से हमारे वाहन चलते हैं। तो उसे पेट्रोल पंप नहीं कहेंगे, उसे हम कहते हैं गैस स्टेशन। अब चूंकि गैस स्टेशन अब एक नई संकल्पना है तो हमारे मुंह पे क्या शब्द बैठा हुआ है? पेट्रोल पंप। तो रास्ते पे भी कई बार लोग पूछते हैं, यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप देखा है क्या मैडम, जहाँ पे गैस भी भर सकते हैं? तो अब चूंकि पेट्रोल पंप इतना चलन में आ चुका है कि हमारे मुंह पर वो शब्द वही आता है, लेकिन सही ढंग से उसे कहा जाता है गैस स्टेशन। और ये जो पेट्रोल है या डीजल है, ये जो है इसे हम कहते हैं खनिज तेल। यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है। पेट्रोल या डीजल का निर्माण अभी तक कृत्रिम रूप से पूरी तरह से नहीं बनाया जा सकता है। इसको हम कृत्रिम रूप से इसे नहीं बना सकते। अगला है सौर ऊर्जा। यह आजकल कई जगहों पर इस तरह के सोलार पैनल देखने को मिलते हैं और ये जो है सोलार हीटर है। और ये सोलार हीटर के द्वारा, सोलार हीटर मतलब सौर ऊर्जा से चलने वाला हीटर जिसमें पानी गर्म होता है। हमारी जो पृथ्वी है वो सौर ऊर्जा से संचालित है। मतलब कि सूरज जो है इससे लगातार ऊष्मा ऊर्जा पृथ्वी को मिलती रहती है और पृथ्वी पर सजीव सृष्टि संचालित होती है। तो कितना सुंदर प्रतीकात्मक चित्र है। सूरज से निकलने वाली जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, उसको प्लग करके लगा दिया है। ये एक प्रतीकात्मक चित्र है। इसका तात्पर्य यह कि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा जब पृथ्वी तक पहुंचती है, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी तक पहुंचती हैं, तो उनसे पृथ्वी पर जो सजीव सृष्टि है उसका जीवन संचालित होता है। यह हम देख रहे हैं विंड मिल या पवन चक्की। ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर या समुद्री किनारों पर जहां पर हवा तेज चलती है, वहां पर इस तरह से पवन चक्की ये लगाई जाती है और हवा की गति से ये पंखे घूमते हैं और उससे बिजली का निर्माण किया जाता है। इस तरह के पवन चक्की आपको आजकल बहुत जगह देखने के लिए मिल सकती है और इसके बारे में चर्चा भी लगातार आजकल हो रही है। ऊर्जा प्राप्ति के लिए सोलार पैनल या विंड मिल का उपयोग करना, टाइडल एनर्जी की आज हम बात करते हैं और इन सब को हम कहते हैं ग्रीन एनर्जी। समुद्री किनारों पर हवा थोड़ा तेज चलती है तो यहाँ पर विंड मिल का इस्तेमाल बहुत ही सहजता से किया जा सकता है और यहाँ पर उसके पैनल लगे हुए हैं तो उससे बिजली का निर्माण भी होता है। अभी मैंने टाइडल एनर्जी की बात की, यानी समुद्र में हमारे देश को लंबा समुद्री किनारा प्राप्त है। 3 तरफ से हमारा देश समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर। तो भारत एक बहुत ही सुंदर देश है जिसे प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक सौंदर्य प्रचुरता में मिला है। और ये जो समुद्र में हम देखते हैं कि लगातार लहरें उठती रहती हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं उनमें जो है गति है, गतिशीलता है और जो ये लहरें हैं ये भी लगातार चलती रहती हैं। तो इन लहरों के
प्रवाह से कंपन होता है और उस कंपन से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर खोज की। हमारे मतलब पूरे विश्व भर के वैज्ञानिकों की बात मैं कर रही हूँ कि हमारे विश्व भर के वैज्ञानिकों ने इस पर खोज की और ऊर्जा के नए नए स्रोतों को ढूंढने के लिए उन्होंने काम किया। और उसमें उन्हें ये विंड मिल की बात जैसे हमने की, पवन चक्की या सोलार एनर्जी या ये टाइडल एनर्जी, इसकी खोज पे बहुत सारा काम हुआ। इसके पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या विस्फोट के कारण प्राकृतिक संसाधन जो है, जैसे मृदा है, मिट्टी है, इसका दोहन हो रहा है। प्राकृतिक गैस है, इसका दोहन हो रहा है और दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आने वाले समय में ये संसाधन हमारे लिए कम पड़ सकते हैं, लेकिन हमारी ज़रूरतें तो खत्म नहीं होंगी। तो हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर विचार किया और उन्होंने कई सारी नए खोज की है। उसमें टाइडल एनर्जी भी एक उनकी प्रमुख खोज है, जिसमें समुद्र की लहरों में जो उनके प्रवाह में जो कंपन होता है, उस कंपन से जो विद्युत या जिस ऊर्जा का निर्माण होता है उसके द्वारा बिजली बनाना। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है या विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। सभी लोगों में ऊर्जा है और यह ऊर्जा जो है वस्तुओं का एक गुण है। हर वस्तु में ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को हम स्थानांतरित कर सकते हैं या उसको अलग अलग रूपों में बदल सकते हैं। रूपांतरित कर सकते हैं मतलब बदल सकते हैं। एक रूप में कोई चीज़ है, रूप में अंतर करना, वो रूपांतरण या उसका रूप में बदल देना। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो हर एक व्यक्ति के पास कार्य करने की क्षमता है और कार्य करने की जो क्षमता उसके अंदर है वही उसकी ऊर्जा है। जैसे ऊंचाई से गिरते हुए जल में ऊर्जा है, क्योंकि उससे एक पहिए को घुमाया जा सकता है जिससे बिजली पैदा की जा सकती है। सूरज से मिलने वाली रोशनी में ऊर्जा है, क्योंकि उससे हमारा पैनल, सोलार पैनल गर्म होते हैं और उसमें विद्युत निर्माण होता है। विंड मिल हवा में ऊर्जा है, क्योंकि हवा के द्वारा वो पंखे घूमते हैं अपने आप और उसके बाद हम उससे ऊर्जा, विद्युत की निर्मित करते हैं। तो जिस भी कार्यकर्ता में कार्य करने की क्षमता है वह कार्य क्षमता ही उसकी ऊर्जा कहलाती है। यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं किस तरह से धनुष बाण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब धनुष से शिकार करने वाला कोई शिकारी डोरी को खींचता है, यहाँ हम देख रहे हैं डोरी खींचते हुए उसको, ये डोरी पीछे की तरफ खींचता है तो धनुष में ऊर्जा आ जाती है, जिसका उपयोग बाण को शिकार तक चलाने में किया जाता है या बाण को निशाने तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कहीं खदान में चट्टानें टूटती हुई दिखाई दे रही हैं और इस तरह के दृश्य आपने कई जगह डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में या जनरल मूवीज में आपने देखे होंगे। बारूद में ऊर्जा होती है जिसका उपयोग पत्थर की शिलाएं तोड़ने में होता है। बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ना होता है या खान में खुदाई का काम करना होता है तो उसके लिए बारूद का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पानी, बहता हुआ पानी है और पानी के द्वारा यहाँ टरबाइन चल रहा है, जनरेटर द्वारा विद्युत निर्मित का काम हो रहा है। तो बहते पानी में ऊर्जा होती है जिसका उपयोग पनचक्की चलाने में अथवा विद्युत निर्मित में अथवा किसी अन्य काम के लिए किया जा सकता है। जब पानी लगातार ऊंचाई से गिरता है या बहता पानी है तो इसमें ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा का हम उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए कर सकते हैं और करते भी हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं बिजली की धारा में ऊर्जा होती है जिससे बिजली की मोटर चलाई जा सकती है। और यहाँ हम देख रहे हैं सोलार पैनल और सोलार एनर्जी का उपयोग सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होती है। हम देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है
और ये सोलार पैनल लगे हुए हैं। ये सोलार पैनल जो है सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और इसको बाद में ग्रिड में भेजकर इसको विद्युत में निर्मित की जाती है। और उस विद्युत का प्रवाह जब घरों में होता है, उसकी सप्लाई जब घरों में की जाती है, तब घर के सभी सामान जो है उनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होती है जिसका उपयोग प्रकाश सेलों द्वारा बिजली की धारा उत्पन्न करने में किया जा सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कार्य कर सकने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चाहे वो सूर्य प्रकाश के द्वारा जो कार्य हो रहा है, पानी के प्रवाह के द्वारा ऊंचाई से गिरते हुए पानी की धारा के कारण जो काम हो रहा है, तो वो पानी की धारा के कारण जो काम हो रहा है वो काम ऊर्जा नहीं है। सोलार पैनल के द्वारा जो काम हो रहा है वो काम ऊर्जा नहीं है। लेकिन जो सौर ऊर्जा है, जो सूर्य की किरणों में जो शक्ति है जिसके द्वारा काम हो रहा है, वह शक्ति ऊर्जा है। पानी जब ऊंचाई से गिर रहा है या बहता हुआ पानी है, तो उसमें जो धारा में जो विद्युत है, धारा में जो ऊर्जा है, उसके द्वारा मोटर बनाई जा रही है, मोटर चल रही है और विद्युत निर्मित हो रही है। तो जो वो काम करने की जो क्षमता है, उस गति में जो काम करने की क्षमता है, जब धनुष की डोरी हम खींचते हैं, धनुष की डोरी जब पीछे की तरफ खींचते हैं तो उसमें गतिशीलता होती है, उसमें कंपन होता है, मूवमेंट होता है और उसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वो जितना धनुष की डोरी पीछे खींची जाती है, तीर आगे की तरफ चलता है और तीर जब चलता है यानी तीर जब छोड़ा जाता है तो उसमें भी एक गति होती है और उसके द्वारा ऊर्जा निर्मित होती है। तो जो और बाद में काम होता है, तो जो काम कर सकने की क्षमता है, उस क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरह से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि ऊर्जा कोई वस्तु नहीं है, इसको हम देख नहीं सकते। आप पानी को देखोगे तो आपको थोड़ी देर दिखेगा कि इसमें ऊर्जा है। हम सूर्य की रोशनी को देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को देखते हैं, तो हमें कहाँ दिखता है कि उसमें ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा है उसमें। गैस जलती है तो गैस की रोशनी हमें जलती हुई रोशनी दिखाई देती है, लेकिन उसमें ऊर्जा हमें कहाँ दिख रही है। तो ऊर्जा जो है वो अदृश्य होती है, इनविजिबल होती है, वह कोई चीज नहीं है, कोई वह वस्तु नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते। जब वो वस्तु नहीं है तो वो कोई जगह नहीं घेरती, न इसकी कोई छाया पड़ती है। जैसे हवा को भी हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हवा जो है वो जगह घेरती है ना। हम जब गुब्बारे में, फुग्गे में हवा भरते हैं तो वो फुग्गा फूल जाता है, यानी वो हवा ने जगह ली है ना। लेकिन ऊर्जा भी, हवा अदृश्य है लेकिन जगह घेरती है, लेकिन ऊर्जा जो है वो अदृश्य तो है, साथ साथ वो जगह नहीं घेरती, न ही उसकी कोई छाया पड़ती है। अन्य वस्तुओं की भांति यह द्रव्य नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वस्तु जो है, ये ऊर्जा जो है वस्तु नहीं है, इसलिए यह कोई सामान नहीं है, लेकिन इसका संबंध द्रव्य से होता है, क्योंकि वस्तु में ऊर्जा होती है। जब वस्तु में कैसी ऊर्जा होती है, कैसे काम करती है, वो आप आगे की कक्षाओं में हम जब इस विज्ञान में पढ़ेंगे तो आपको विज्ञान में इसका बहुत विस्तार से हम अध्ययन कर सकते हैं। तो वस्तु में ऊर्जा होती है, जब उसको गति मिलती है तो गति के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। हवा जब चलती है, पानी जब गिरता है, धनुष की डोरी खींची जाती है, तब वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा वहां पर है, लेकिन वह काम नहीं कर रही है। जब उसको धनुष की डोरी खींची गई तब वो तीर आगे चला और तीर ने काम किया। पानी में, बहते हुए पानी में ऊर्जा है। जब वो पानी, बहता हुआ पानी या ऊंचाई से गिरता हुआ पानी जब उस मोटर पे पड़ता है, गिरता है, तो मोटर के पंखे घूमते हैं और वो टरबाइन के रूप में काम करता है और विद्युत निर्मित होती है, तब ऊर्जा काम करती है। तो इस तरह से हम ऊर्जा को हम देख नहीं सकते, लेकिन इससे द्वारा काम होता है। ऊर्जा मानव जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। देश के विकास के लिए ऊर्जा की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। खाना पकाने, पानी की सफाई, कृषि, शिक्षा, परिवहन, रोजगार सृजन एवं पर्यावरण को बचाए रखने जैसी दैनिक गतिविधियों में ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा।
मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।